जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, घाटशिला के उपचुनाव में करीब 2,56,000 से ज़्यादा मतदाता 300 बूथों पर 13 प्रत्याशियों का भाग्य तय कर रहे हैं, शाम तक तय कर चुके होंगे। इन 13 प्रत्याशियों में मुख्य मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के सोमेश चंद्र सोरेन और बीजेपी के उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन के बीच है। वैसे जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी JLKM के रामदास मुर्मू तीसरा कोण जरूर बना रहे हैं और वे चुनाव भले न जीत पाएं, लेकिन ग्राउंड की रिपोर्ट ये कहती है कि वे चौंकाने की क्षमता रखते हैं। जयराम महतो ने आखिरी समय में घाटशिला में खूब समय दिया है और वे समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अब इस समीकरण के प्रभावित होने से किस दल को फायदा होगा और किस दल को नुकसान, ये तो चुनाव का परिणाम ही बताएगा। दोस्तों, घाटशिला में रामदास सोरेन के निधन के कारण उपचुनाव हो रहा है। रामदास सोरेन ने पिछले साल नवंबर में हुए झारखंड विधानसभा के चुनाव में इस सीट से 22,000 से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। उन्हें 97,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बीजेपी के बाबूलाल सोरेन थे, जिन्हें 75,000 से ज़्यादा वोट हासिल हुए थे। तीसरे नंबर पर JLKM के रामदास मुर्मू ही थे और उन्हें करीब 8,000 वोट मिले थे। चुनाव के बाद हेमंत सोरेन की अगुवाई वाला गठबंधन 2/3 से ज़्यादा बहुमत के साथ सत्ता में वापस आया। हेमंत सोरेन ने लगातार दूसरी बार चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया और रामदास सोरेन भी हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री बने। लेकिन इसी साल 2 अगस्त को वे जमशेदपुर के घोड़ा बांधा इलाके में स्थित अपने घर के बाथरूम में गिर गए। उन्हें गंभीर ब्रेन हेमरेज हुआ। दिल्ली में इलाज के दौरान उन्होंने 15 अगस्त को दम तोड़ दिया और इस कारण अब 1 साल के भीतर घाटशिला सीट पर उपचुनाव हो रहा है। रामदास सोरेन के स्थान पर JMM ने उनके बेटे सोमेश चंद्र सोरेन को प्रत्याशी बनाया है, जबकि भाजपा की ओर से बाबूलाल सोरेन और JLKM की तरफ से रामदास मुर्मू ही एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं। जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का सवाल है, उसने इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। उम्मीदवार की घोषणा में भले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने देर की, लेकिन उसके बाद पूरी पार्टी और पूरी सरकार घाटशिला में आकर बैठ गई। एकदम सुनियोजित और सुव्यवस्थित तरीके से मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, पूर्व मंत्रियों और पार्टी के सीनियर पदाधिकारियों सबको उनके काम बांट दिए गए और सबने पूरी शिद्दत से और पूरी मेहनत से अपने काम को अंजाम दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस चुनाव को लेकर कितना गंभीर है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं की और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने अलग अलग रोड शो करके चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने का पुरजोर प्रयास किया। हेमंत सोरेन के बयानों ने भी इस चुनाव में दोस्तों खूब चर्चा बटोरी। जहां एक तरफ उन्होंने सोमेश सोरेन को मंत्री नहीं बनाने की वजह बताई, तो दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार को बैल की संज्ञा देकर काफ़ी सुर्खियां भी बटोरी। मुख्यमंत्री के भारतीय जनता पार्टी को व्यापारी पार्टी बताने वाले बयान पर भी काफ़ी शोर शराबा हुआ। भाजपा ने इसका काफ़ी विरोध किया। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात है। जहाँ तक बीजेपी की बात है, भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, लेकिन ज़्यादातर स्टार प्रचारक केवल खाना पूरी करते नजर आए, कई तो आए भी नहीं। जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने चुनावी सभाओं की झड़ी लगा दी, वहीं भाजपा के स्टार प्रचारक सिर्फ एक बार चेहरा दिखाकर चले गए। यहाँ तक कि जमशेदपुर में रहने वाले 2 पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और अर्जुन मुंडा ने एक सभा की। मुंडा ने रोड शो किया, रघुवर ने एक कार्यक्रम किया, बस औपचारिकता निभाने जैसा काम। दोस्तों, भाजपा की तरफ से चुनाव की पूरी कमान अकेले पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने संभाल रखी थी। उपचुनाव की घोषणा होने से काफ़ी पहले से अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ उन्होंने घाटशिला में चुनावी तैयारियां शुरू कर दी थी। माना जा रहा है कि यह चुनाव चंपाई सोरेन की साख और उनके बेटे के राजनीतिक भविष्य का फैसला करने वाला साबित हो सकता है। चंपाई सोरेन झारखंड की 28 ST रिजर्व सीटों पर भाजपा के इकलौते विधायक हैं। घाटशिला से अगर वे अपने बेटे बाबूलाल सोरेन को जिता लाते हैं तो पार्टी में उनका कद बढ़ेगा,
लेकिन हार हुई तो उनकी हैसियत घटेगी और उनके बेटे का राजनीतिक करियर दांव पर लग जाएगा। यही कारण है कि चंपई सोरेन ने हर उस दांव को आजमाया है जो उन्हें थोड़ा भी फायदा दे सकता है, चाहे वो चाईबासा में आदिवासियों पर लाठीचार्ज का मसला हो या बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी बदलने का मुद्दा, कुम्हारों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने का वादा हो या हेमंत सोरेन के बैल वाले बयान पर मीडिया के सामने आंसू बहाना हो। चंपई सोरेन ने हर वो दांव खेला है, हर वो चीज़ आजमाई है जो जनता की सहानुभूति उनके बेटे के पक्ष में मोड़ सके। लेकिन सवाल यह है कि भाजपा ही उनका कितना साथ देंगे। इस चुनाव में दोस्तों पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा एक यूनिट की तरह लड़ा है, क्योंकि वहां एक ही व्यक्ति सर्वे सर्वा है और उसकी बात पत्थर की लकीर है, और वो व्यक्ति है हेमंत सोरेन। उनके आदेश पर, उनके निर्देश पर किंतु परंतु की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। लेकिन जहाँ तक भाजपा की बात है तो वहाँ नेतृत्व के कई लेयर्स हैं, कई स्तर हैं, और इन सब का आपस में तालमेल बिठा पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। चंपई सोरेन ने मेहनत बहुत की है, इसमें कोई दो मत नहीं है। दिन रात एक कर दिया, गांव-गांव नाप लिया। पिछले चुनाव में उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को 75,000 से ज़्यादा वोट आए थे, जो घाटशिला के चुनावी इतिहास में किसी भी भाजपा प्रत्याशी को मिले सर्वाधिक वोट थे। फिर भी उनकी हार का अंतर 22,000 से ज़्यादा था। क्या भाजपा इस अंतर को पाट कर इस बार जीत दर्ज कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, जहां तक उपचुनावों का, बाई इलेक्शंस का प्रश्न है, भाजपा का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। अलग झारखंड राज्य के 25 साल के इतिहास में घाटशिला से पहले 23 बार उपचुनाव हो चुके हैं और भाजपा को सिर्फ 3 बार जीत हासिल हुई है। साल 2019 में हेमंत सोरेन के सत्ता में आने के बाद 7 सीटों दुमका, बेरमो, मधुपुर, मांडर, रामगढ़, डुमरी और गांडे में हुए उपचुनावों में भाजपा को एक सीट पर भी जीत नहीं मिली। तो दोस्तों, घाटशिला का उपचुनाव जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए अपनी सीट वापस लेने का मौका है, वहीं भाजपा के लिए उपचुनावों में अपने लचर प्रदर्शन को बेहतर करने का अवसर भी है। घाटशिला उपचुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, जिसके भी पक्ष में जाए, उससे सत्ता के संतुलन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हेमंत सोरेन की सरकार तब भी बहुमत के साथ चलती रहेगी, लेकिन हेमंत सोरेन के लिए यह उपचुनाव अपने राजनीतिक आधार को और घाटशिला के अपने गढ़ को और मजबूत करने और बचाने का मौका है। वहीं भाजपा और चंपई सोरेन के लिए ये एक संजीवनी बूटी भी साबित हो सकता है अगर वे इस चुनाव को जीत लेते हैं। दोस्तों, नतीजा जो भी निकले, लेकिन घाटशिला की ये लड़ाई ये ज़रूर तय करेगी कि झारखंड की राजनीति की राह अब किस ओर मुड़ने वाली है। जनता के जनादेश से हेमंत सोरेन और मजबूत होकर उभरेंगे या भाजपा को अपनी खोई प्रतिष्ठा वापस मिल पाएगी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? इस चुनाव का नतीजा क्या होगा? एग्जिट पोल तो देर शाम आएंगे, लेकिन आप तब तक कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बता सकते हैं कि चुनाव के रुझान किसके पक्ष में हैं। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।